आज से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक्स का आगाज़ कर दिया है। स्टार्टिंग में की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, फिर स्टार्ट करेंगे हम डाटा इन्फॉर्मेशन से, फिर वो आखिर तक जितने भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सब डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। सही है, तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। ये जो की पॉइंट्स हैं आपको ये आखिर तक याद रखने, आखिर की जितनी भी हमारी वीडियो होंगी आखिर तक ये की पॉइंट्स आपने याद रखने, क्योंकि ये की पॉइंट्स आखिर तक काम आएंगे। देखें, आपको ये बात याद रखनी है कि एक क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस फॉर द क्लास विच डिफाइंस इट्स बिहेवियर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो मेथड्स होते हैं वॉइड एक्शन, वो क्लास के अंदर आएंगे। वो तमाम चीज़ें क्लास के अंदर आती हैं। जितने भी मेथड्स होंगे आपके पास क्लास के अंदर आएंगे। ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी क्लास के अंदर आएंगे, ठीक है। ये जो वॉइड आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, वॉइड का मतलब होता है कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अगर आप लिख दें ना, सिर्फ एक्शन लिख दें और यहाँ पे वॉइड हटा दें, तो वो बोलेगा भाई ये तो कोई मेथड ही नहीं है, मैं ऐसे मेथड कहाँ से कंसिडर करूँ, या तो उसे वॉइड दो या तो कोई रिटर्न टाइप दो। तभी हम यहाँ पे वॉइड रखते हैं। वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, ठीक है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। एक्शन आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो एक्शन है ये मेथड का नाम है, ये तरीक़ेकार है इसको लिखने का। मेथड की बॉडी इस पहले ब्रेसेस से जो है स्टार्ट हुई, इस दूसरे ब्रेसेस, ये जो दूसरा ब्रेस है इस पर ख़त्म हुई, यहाँ तक मेथड ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मेथड नहीं बनेगा। ये बात आप हमेशा याद रखें कि हम कभी भी मेथड के अंदर मेथड नहीं बनाते। मेथड के अंदर कभी भी मेथड नहीं बनेगा। हाँ, मेथड के अंदर मेथड इम्प्लीमेंट तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेथड के अंदर मेथड कभी भी नहीं बनेगा। We never create a method inside a method, we only implement a method inside a method. इसकी ये एग्जांपल है। अगर आपने एक मेथड बनाया, उसके अंदर आपने दूसरा मेथड बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कतई नहीं करना, हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपसे कोई बोले भाई मेथड के अंदर मेथड तो बन रहा है, फिर रिकर्जन एक चीज़ होती है, उसके अंदर ऐसा हो रहा है, भाई रिकर्जन एक अलग टॉपिक है। वो मेथड इट्सेल्फ अपने आप को इम्प्लीमेंट करा रहा होता है मल्टीपल टाइम्स। रिकर्जन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, एडवांस टॉपिक है थोड़ा, अभी नहीं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे स्टार्टिंग में। लेकिन ये बात याद रखें, मेथड के अंदर कभी भी इस तरीके से मेथड नहीं बनेगा। मेथड के अंदर मेथड इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अगर आपने कोई क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर मेथड है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने एक क्लास बनाई, ब्लूप्रिंट कॉलिंग फंक्शनैलिटीज़, उस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ जिसकी आपको बुलानी है वो दूसरी क्लास में बनेगी। अगर आप बोलें कि भाई मैं इसी क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मतलब ब्लूप्रिंट इंस्टेंस वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू न्यू ब्लूप्रिंट, और जब इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इंतहाई दर्जे की, आला तरीन दर्जे की बेवकूफ़ी है
और कुछ नहीं है, सरासर बेवकूफ़ी है ये, आला दर्जे की बेवकूफ़ी है। भाई जिस क्लास में आपको दूसरी क्लास की फंक्शनैलिटीज कॉल करानी होती हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उस क्लास में जिसमें फंक्शनैलिटीज कॉल करानी होती हैं। देखें, अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, उस क्लास का नाम आएगा जिस क्लास की फंक्शनैलिटीज कॉल करानी है। आप ऐसे ही वेरिएबल दे दें, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, अपना ही नाम रख दें, इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू क्या करता है, मेमोरी एलोकेटर है, न्यू मेमोरी एलोकेट करता है। और उस क्लास का नाम आ जाता है। दरअसल कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन आप इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, वजह क्या है, इसकी क्या वजूहात है। ठीक है, अभी इतना याद रखें, क्लास का नाम जिस क्लास को हमें बुलाना है, इंस्टेंस वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल दे दें, जो भी नाम आप रख दें, अपना नाम रख दें, इज इक्वल्स टू न्यू मेमोरी एलोकेट करी, और उसी क्लास का नाम इस तरीके से आपने लिखना है, न्यू ब्लूप्रिंट, और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जो स्पेलिंग आपने इस क्लास की रखी है वो ही आप यहाँ पे रखेंगे, इन दो जगहों पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने जैसे आपको पहले बताया, ऑब्जेक्ट क्लास का बिहेवियर डिफाइन करता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट्स थे। एक की पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कोड रीड करने के लिए। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए, आप मुश्किल से मुश्किल कोड रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा हाँ भाई क्या चल क्या रहा है इसके अंदर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ना आए तो भाई डिसलाइक भी कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन कमेंट नीचे कर देना क्यों डिसलाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।